नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप ही के सवालों के जवाब, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके 5 सवालों के बजाय 10 सवालों के जवाब देने जा रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए और सही जानकारी पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आज का पहला सवाल, 2020 में क्या कक्षा पहली का एडमिशन होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, 2020 में कक्षा पहली का एडमिशन ज़रूर होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो 3 मार्च 2020 को अपनी एक नोटिफिकेशन जारी करी थी, उसमें उन्होंने ये बात साफ तौर पर कह दी थी कि वे दिशा निर्देशों पर काम कर रहे हैं और जैसे दिशा निर्देशों पर काम पूरा हो जाएगा वह फॉर्म रिलीज़ कर देंगे। लेकिन उसके बाद कोविड-19 बीमारी फैल गई और कहीं ना कहीं दाखिला प्रक्रिया कहीं ना कहीं बीच में रुक गई। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि यदि कक्षा पहली के एडमिशन इस साल नहीं होने होते तो केंद्रीय विद्यालय संगठन इसकी जानकारी अभी तक दे चुका होता। इसीलिए आप चिंता मत करिए, कक्षा पहली का दाखिला 2020 में ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ी देरी से होगा। आज का दूसरा सवाल, यह सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एडमिशन कब से हो रहे हैं। तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं निकाली है कि एडमिशन कब से हो रहे हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित या फिर कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसकी जानकारी मैं आपके लिए तुरंत ले आऊँगी। आज का तीसरा सवाल, क्या एमपी कोटा से कक्षा 11वीं का एडमिशन हो सकता है? तो इसका जवाब है जी नहीं, एमपी कोटा से सिर्फ कक्षा 9वीं तक का एडमिशन हो सकता है। यानी कक्षा पहली से कक्षा 9वीं तक का एडमिशन एमपी कोटा के तहत हो सकता है, लेकिन 10वीं, 11वीं और 12वीं का दाखिला एमपी कोटा से नहीं हो सकता। आज का चौथा सवाल, क्या केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है? तो इसका जवाब है जी, केंद्रीय विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। बड़ी बिल्डिंग होती है, बड़े बड़े प्लेग्राउंड होते हैं, बड़े बड़े लैब्स होते हैं। यहाँ के टीचर्स बहुत वेल क्वालिफाइड होती है और बहुत ही टफ कंपटीशन के बाद उन्हें नौकरी मिलती है। तो अगर टोटलिटी में कहें तो केंद्रीय विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन इसी प्रश्न से जुड़े एक और मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कई सारे कि कानपुर केंद्रीय विद्यालय में कैसी पढ़ाई होती है, जालंधर केंद्रीय विद्यालय में कैसी पढ़ाई होती है। तो मैं इसके जवाब में ये भी कहना चाहूँगी कि मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती कि इस राज्य के इस स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने घर के आसपास जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं उनके माता पिता से बात करिए। यकीन मानिए इस विषय पर वो आपको मेरे से बेहतर जानकारी दे पाएंगे। आज का 5वां सवाल, यदि माता पिता हैंडीकैप हैं तो क्या बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी? तो इसका जवाब है जी नहीं। माता पिता यदि विकलांग हैं तो बच्चों को दाखिला प्रक्रिया में कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर बच्चा विकलांग है तो बच्चे को दाखिला प्रक्रिया प्राथमिकता मिलती है। 3% सीट्स रिजर्व की जाती हैं, आरक्षित की जाती है उन बच्चों के लिए जो दिव्यांग होते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई कोटा केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा नहीं बनाया गया है जिसके तहत हैंडीकैप माता पिता के बच्चों को प्राथमिकता मिले। आज का छठा सवाल, मेरी जुड़वा बेटियां हैं, क्या उनका दाखिला हो सकता है? यदि आपकी जुड़वा बेटियां हैं और इसके अलावा आपका कोई और बच्चा नहीं है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जुड़वा बेटियों के अतिरिक्त आपका कोई और बेटा है या फिर आपकी कोई और बेटी है तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके तहत एलिजिबल नहीं हैं। आज का 7वां सवाल, क्या कक्षा तीसरी में एडमिशन ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा? तो इसका जवाब है कक्षा तीसरी में एडमिशन हमेशा से ही ऑफलाइन होता आया है और ऑफलाइन ही होगा। सिर्फ कक्षा पहली में एडमिशन ऑनलाइन होता है, उसके अलावा सभी कक्षाओं में एडमिशन ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। आज का 8वां सवाल, क्या फार्मर यानी किसान के बच्चे को एडमिशन मिल सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, ज़रूर मिल सकता है। आप किसी भी व्यवसाय से जुड़े हैं, आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके बच्चे का दाखिला ज़रूर हो सकता है। लेकिन मैं इस संबंध में कहना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने किसानों को लेकर कोई ऐसे कोटा नहीं बनाया है, कोई सीट्स आरक्षित नहीं की गई हैं। आप बस ये देखिए, पता करिए कि कहीं आप के EWS कोटा के तहत तो नहीं आते। अगर आप EWS कोटा के तहत आते हैं तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, या फिर आप DG कैटेगरी के तहत यानी कि SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत आते हैं तो भी आपको उनका लाभ मिल सकता है। लेकिन किसान कोटा केंद्रीय विद्यालय में अभी तक नहीं बना है। आप अगर इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और जनरल कैटेगरी के तहत भी आप अप्लाई करिए। जनरल कैटेगरी के तहत बहुत सारे बच्चों का दाखिला होता आया है और इस साल भी होगा। आज का 9वां सवाल, क्या कक्षा 11वीं में एडमिशन के चांसेस कम हैं? तो इसका जवाब यह है कि मुझे नहीं लगता, ये मेरा अपना विचार है कि मुझे नहीं लगता कि कक्षा 11वीं में एडमिशन के चांसेस कम है।
क्योंकि कक्षा 11वीं का एडमिशन हमेशा कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद होता है और हमेशा यह दाखिला प्रक्रिया जुलाई अगस्त तक जाती है। इसीलिए कक्षा 11वीं में एडमिशन के चांसेस तो कम नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि कक्षा 10वीं और 12वीं में एडमिशन के चांसेस बहुत 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 कम है। आज का 10वां सवाल, MLA कोटा भी होता है क्या? तो मैं आपको कहूँगी कि जो MP कोटा होता है, MP कोटा के तहत MP और MLA दोनों को 10-10 कूपन दिए जाते हैं एक एकेडमिक ईयर में, एक साल में, ताकि वे बच्चों की दाखिला प्रक्रिया में मदद कर सकें। तो MP कोटा के तहत ही MLA कोटा आता है। MP और MLA दोनों को कूपन्स मिलते हैं। तो यह थे आपके 10 सवालों के जवाब। मैंने इस बार कोशिश करी है आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दूं, क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं और मेरे लिए संभव नहीं हो पाता आपके सभी सवालों का जवाब मैं आपको लिख कर दे सकूं। तो कोशिश करती हूँ उस पर वीडियो बनाऊँ आपके सवालों पर, और ताकि आपको आपके सवालों का जवाब भी मिले और केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंध जानकारी अधिक से अधिक माता पिता तक पहुँच सके। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।